नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में वाक्य रचना, वाक्य, उपवाक्य और पदबंध इस पे PYQ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें डी ऑप्शन सही है, एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पद क्या है? ए ऑप्शन सही है, घर के आंगन में लगे पेड़। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पद क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। डी ऑप्शन सही है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। डी ऑप्शन सही है, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है यह कोई जो मेरा सामना कर सके। डी ऑप्शन सही है, सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। डी ऑप्शन सही है, परेशानी में उलझा हुआ मैं। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्यतया कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? सी ऑप्शन सही है, वाक्य। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। ये ऑप्शन सही है, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। ये ऑप्शन सही है, 7 बजे आने वाली। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। डी ऑप्शन सही है, रोज कसरत करने वाले। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? डी ऑप्शन सही है, उड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? आसना सिलाई का काम करती है। डी ऑप्शन सही है, काम करती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है। ए ऑप्शन सही है, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? माँ बच्चे को खाना खिला रही है। सी ऑप्शन सही है, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। सी ऑप्शन सही है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 16, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं। सी ऑप्शन सही है, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। डी ऑप्शन सही है, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। डी ऑप्शन सही है, इस मकान की छत के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। डी ऑप्शन सही है, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। डी ऑप्शन सही है, उस पहाड़ी के पीछे। क्वेश्चन नंबर 21, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? डी ऑप्शन सही है, कर्ता विस्तार। क्वेश्चन नंबर 22, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य में भेद बताइए। ए ऑप्शन सही है, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 23, मिश्र वाक्य है। डी ऑप्शन सही है, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। क्वेश्चन नंबर 24, एक ही विधेय हो जिसमें। डी ऑप्शन सही है, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 25, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं। सी ऑप्शन सही है, संयुक्त वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? सी ऑप्शन सही है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, उसने मान लिया कि दोष उसका है। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। सी ऑप्शन सही है, विधान वाक्य। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। ए ऑप्शन सही है, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 30, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। बी ऑप्शन सही है, संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 31, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। ए ऑप्शन सही है, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। डी ऑप्शन सही है, उसने खाना खाया और सो गया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। डी ऑप्शन सही है, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। डी ऑप्शन सही है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। क्वेश्चन नंबर 35, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। डी ऑप्शन सही है, संकेतवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 36, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। बी ऑप्शन सही है,
मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 37, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। सी ऑप्शन सही है, विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? डी ऑप्शन सही है, वह आकर पानी पीकर चला गया। क्वेश्चन नंबर 39, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ए ऑप्शन सही है, 2। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? डी ऑप्शन सही है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। क्वेश्चन नंबर 41, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ए ऑप्शन सही है, इच्छावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 42, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? सी ऑप्शन सही है, इच्छावाचक। क्वेश्चन नंबर 43, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। डी ऑप्शन सही है, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 44, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, जो संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। सी ऑप्शन सही है, वह पंडित है किंतु हठी है। क्वेश्चन नंबर 45, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। डी ऑप्शन सही है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? सी ऑप्शन सही है, छाया ने बहुत ओजपूर्ण स्वर रचित कविता सुनाई। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। क्वेश्चन नंबर 49, मथुरा किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? डी ऑप्शन सही है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य का चयन कीजिए। डी ऑप्शन सही है, प्रकाश छा गया क्योंकि सूर्योदय हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो? यह वाक्य है। डी ऑप्शन सही है, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 52, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? डी ऑप्शन सही है, इच्छावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 53, आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए ऑप्शन सही है, इच्छावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 54, आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए ऑप्शन सही है, निषेधवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 55, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? सी ऑप्शन सही है, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर
56 अंदर आना मना है। यह किस प्रकार का वाक्य है? ये ऑप्शन सही है, निषेधवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 57 हैदराबाद किस राज्य में है? ये ऑप्शन सही है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 58 आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है? डी ऑप्शन सही है, इच्छावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 59 आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? डी ऑप्शन सही है, इच्छावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 60 मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? डी ऑप्शन सही है, निषेधवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 61 क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सी ऑप्शन सही है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 62 क्या आप तैरना जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये ऑप्शन सही है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 63 तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है? सी ऑप्शन सही है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 64 चार मीनार कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये ऑप्शन सही है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 65 इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बी ऑप्शन सही है, निषेधवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 66 क्या आप अखबार पढ़ते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? बी ऑप्शन सही है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 67 मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, वाक्य में कितने पदबंध हैं? डी ऑप्शन सही है, 3। क्वेश्चन नंबर 68 क्या आप हिंदी जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये ऑप्शन सही है, प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 69 वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? डी ऑप्शन सही है, पद। क्वेश्चन नंबर 70 विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71 चूंकि एक साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? बी ऑप्शन सही है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 72 जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? डी ऑप्शन सही है, संकेतवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 73 आपकी यात्रा सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? बी ऑप्शन सही है, इच्छावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 74 पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बी ऑप्शन सही है, निषेधवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बी ऑप्शन सही है, निषेधवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है? बी ऑप्शन सही है, केवल ए बी डी। ए ऐसा विनाश देखकर मेरे तो प्राण निकल गए। बी तुम्हारा बोलना मुझे पसंद नहीं है। और डी है गाय का गर्म दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। क्वेश्चन नंबर 77 शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है? बी ऑप्शन सही है,
संदेहवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 78, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? ये ऑप्शन सही है, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 79, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है? सी ऑप्शन सही है, मिस्र वाक्य। नंबर 81, वुहान किस देश में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सी ऑप्शन सही है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। ये ऑप्शन सही है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वह बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। डी ऑप्शन सही है, जो मेहनती होता है। क्वेश्चन नंबर 84, लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? डी ऑप्शन सही है, कर्ता कर्म क्रिया। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित वाक्यों में से उस विकल्प का चयन जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प है। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है। 85 का डी ऑप्शन सही है, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित विकल्पों में से उस वाक्य का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं। 86 का डी सही है, तेज चलने वाली। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 88, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? डी ऑप्शन सही है, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 89, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? डी ऑप्शन सही है, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? डी ऑप्शन सही है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। क्वेश्चन नंबर 91, नरेश घर आया, उसने माँ को देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा। सी ऑप्शन सही है, नरेश घर आया और उसने माँ को देखा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? सी ऑप्शन सही है, शाम हुई और गाय घर लौट आई। क्वेश्चन नंबर 93, प्रायः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस वाक्य का उदाहरण है? डी ऑप्शन सही है, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 94, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य है? ये ऑप्शन सही है, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 95, आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये ऑप्शन सही है, विस्मयवाचक वाक्य।
क्वेश्चन नंबर 96। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। डी ऑप्शन सही है, विस्मयवाचक। यह चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। नमस्कार।